हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी अभी फ्री हो गई हूँ और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो मैं अभी काम से हो गई फ्री और मैं तैयार हो चुकी हूँ। तो मैंने पहनी है आज तिरंगा साड़ी, क्योंकि आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। तो मैं यहाँ आप लोगों को तिरंगा साड़ी का अपना पूरा लुक दिखा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ तिरंगा साड़ी में। और फिर ये खाना बनाने के बाद, खाने पीने के बाद मैं रिशु को घुमाने आ गई। तो मैंने सोचा कि चलो बच्चों को घुमाना भी ज़रूरी है। मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था फिर। और इसके बाद फिर ये शाम का वीडियो है सीधा। और शाम को मैं कपड़े उठाने लगी और थोड़ा भी लेट हो गई थी क्योंकि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। तो वीडियो एडिट करने के बाद, डालने के बाद फिर मैं आई। तो यहाँ मैंने सोचा कि कपड़े उठा लूँ क्योंकि ये ठंडा हो जाता है। लेकिन आज ना इतना गर्म मौसम हो गया था 26 जनवरी के दिन कि बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े पूरे सूख गई और मैंने बेडशीट वगैरह सुबह लगा दी थी वॉश करने। तो मैं वही कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। आज ऐसा पहली बार हुआ कि कपड़े सूख गए, नहीं तो कभी सूखते नहीं, पलटने पड़े, बस सूख गए एक दिन में। और वो भी सारे कपड़े नहीं सूखे, कुछ हल्के कपड़े थे तो वो सूख गए। जैसे मोटे कपड़े जो थे ना वो सूखे नहीं। तो मैं साइड लगाती जा रही, मैंने चलो इसने दोबारा से डाल देंगे सूखने। तो वो चीज़ें हमने चलो थोड़ा थोड़ा मौसम ना चेंज होने लगा है, कभी धूप हो जाती है, कभी फिर से सर्दी हो जाती है। तो इसी तरह से धीरे धीरे जाएगी और बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ गई है। अभी भी बीच में होगी, कुछ फरवरी में भी पड़ेगी। तो एकदम से गर्म मौसम नहीं होता है, धीरे धीरे ही चेंज होता है। तो मैं यहाँ कपड़े करने लगी और यहाँ हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से। तो मैंने सोचा कि चलो तो यहाँ मैं बोल रही, मैंने कि बैठ जाओ आप भी। तो वो फिर बैठे नहीं, कह रही कि हाँ मैं कुछ काम कर रहा हूँ, ऐसे करके फिर चले गए। तो मैं यहाँ कपड़े फोल्ड करते जा रही। मैंने सोचा कि चलो अभी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सूख जाएं कपड़े तो तुरंत फोल्ड करके रख दो, तो उनमें वैसे सिकुड़न वगैरह नहीं होती है। नहीं तो फिर सीधा प्रेस करने की वो आ जाती है, डेली कपड़े में भी प्रेस ही लग जाती है। तो इसकी वजह से जब तुरंत कपड़े फोल्ड कर दो ना तो उनमें प्रेस की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद मैंने लिए सॉक्स। और फिर जो ये बच गए कुछ गीले कपड़े वो मैं ले गई और मैंने डाल दिए कपड़े। उसके बाद मैं आ गई पूजा करने। तो ये मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले पूजा कर लूँ, उसके बाद ही दूसरा काम देखती हूँ। तो कामों के, घर के कामों के साथ साथ भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ शाम की पूजा करने लगी, उसके बाद मैं बना लूँगी चाय, क्योंकि अभी मैंने चाय वगैरह भी नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि चलो पूजा पहले कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बना लेती हूँ। और यहाँ मैं जलाने लगी धूप बत्ती, क्योंकि खुशबू हो जाती है थोड़ी, पूरे घर में फैल जाती है। सुबह शाम लगा दो तो इससे ना बहुत अच्छा पूरा घर मतलब खुशबूदार हो जाता है। तो मैं सोचा कि अब मैं धूप बत्ती लगा ही देती हूँ। और धूप बत्ती पूजा करने से मन को बहुत सुकून मिलता है। तो मैं सोचा कि चलो पूजा करने के बाद, उसके बाद फिर मैं चाय बनाने लगूंगी। तो मैं यहाँ कर चुकी हूँ अपनी पूजा और हस्बैंड अभी रिशु को खिला रहे थे। तो मैंने यहाँ रख दी चाय बनने। तो अभी सर्दी का मौसम हो रहा है तो इसकी वजह से चाय ज़रूरी हो जाती है, नहीं तो हम लोग चाय कम ही बनाते हैं। वैसे हस्बैंड को तो कम पसंद है, मना भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी सर्दी थोड़ी ज़्यादा हो रही है तो चाय चाय ज़रूरी है बनानी। तो इसकी वजह से मैं चाय बना लेती हूँ दोनों टाइम। हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है, हस्बैंड बोलते हैं कि चाय कितनी ज़्यादा नुकसान करती है शायद, लेकिन क्या कर सकते हैं, सर्दी का मौसम होता है तो चाय पीनी ज़रूरी हो जाती है। नहीं तो ऐसा लगेगा कि जैसे सर्दी ज़्यादा ही लग रही है। और सर्दी में हाथ पैर भी नहीं चलेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे काम ना करूं, को काम ही करने का मन नहीं होता है। तो जब चाय चाय पीते हैं तब एनर्जी आती है, तब काम करने का मन होता है। तो ऐसे लगेगा कि जैसे ये एनर्जी ड्रिंक हो। और यहाँ फिर मैं आ गई चाय वगैरह पीने के बाद, फिर मैं प्याज कट करने लगी। तो मैं आज बना रही हूँ वेज रोल। तो हस्बैंड ने बोला कि वेज रोल बना लो। तो मैं यहाँ पनीर भी ले आई थे। तो मैं सोचा कि सारी चीज़ें मिक्स करके, तो मैं यहाँ शिमला
मिर्च और ये गोभी है, यही मैं डालूंगी। और गाजर हस्बैंड को पसंद नहीं, क्योंकि सब्जी मीठी मीठी सी लगने लगती है, इसकी वजह से मैं गाजर नहीं डालूंगी, मटर डाल दूंगी। तो मैं यहाँ पतले पतले उसमें कट कर रही हूँ ये शिमला मिर्च। और बारीक करूँगी ना तो ये घुल सी जाती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है, तो मैं थोड़ी सी वैसी कर ले रही हूँ लंबे उसमें। और यहाँ मैं बंद गोभी भी चॉप कर लूँगी। तो मैं यहाँ मटर और बंद गोभी, शिमला मिर्च, टमाटर भी मैं नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टमाटर वैसे गीले हो जाते हैं तो उसमें पानी पानी सा छूटता रहता है, इसकी वजह से मैं टमाटर ऐड नहीं करूँगी उसकी जगह। तो इसमें भी अपने जो पसंद सब्जियां हो वो डाल लो। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये मटर मैंने ले लिया। उसके बाद यहाँ मैं पनीर कट करने लगी, मैं पनीर भी मिक्स कर लूँगी। और प्याज और अदरक और उसके बाद हरी मिर्च मैंने यही कट करके रख ली हैं। और मैंने कोई सब्जी ऐड नहीं की, क्योंकि अपने मन की पसंद जो भी आपको पसंद हो उस तरह की सब्जी आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ प्याज डाल दी, प्याज का थोड़ा सा कच्चापन निकाल के फिर मैं और चीज़ें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, ब्राउन नहीं करने हैं। इसके बाद मैं थोड़े थोड़े करके और मैं वापस डाल देती हूँ, क्योंकि प्याज में थोड़ा कच्चापन ज़्यादा लगता है। अदरक और मिर्च कोई वैसा कच्चापन नहीं होता है, तो उसमें ना फ्राई करने की कोई ज़रूरत होती है। इसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें मटर। और मटर मैंने सबसे पहले इस वजह से डाल दी, क्योंकि ये अभी कच्ची मटर है, मैंने इसको बॉईल नहीं किया था, तो ये कच्ची मटर है तो इसमें कच्चापन ज़्यादा है। तो मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। इसमें मैं नमक, हल्दी वगैरह मसाले ज़्यादा अभी नहीं ऐड करूँगी, मैं बाद में ऐड करूँगी, क्योंकि उनका कलर भी उन पर अच्छे से आ जाए। तो मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी सी मैंने की। उसके बाद मैंने यहाँ वो भी डाल दी शिमला मिर्च, क्योंकि शिमला मिर्च में और पत्ती तो फिर पत्ता गोभी तो हल्की होती है, बहुत जल्दी हो जाती है, और थोड़ी थोड़ी सी फ्राई करनी है, तो इसकी वजह से मैं रुक रुक कर डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे जो लग रहा है कि हाँ ये थोड़ा टाइम लेगी, तो उसमें मैं वो पहले डाल देती हूँ। इसके बाद मैंने इसमें कर दिए मसाले ऐड। और इसमें मैं हल्दी, मिर्च और गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और आमचूर पाउडर तो मैंने नहीं डाला, और मैंने यहाँ जीरा पाउडर डाल दिया। इसके बाद मैंने ये डाल दिया चाट मसाला, और इनको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं ढक के रख दूँगी, तो ये थोड़ी सी मिक्स हो जाएंगे सॉफ्ट। तो अभी ये मैं थोड़ा सा विनेगर और डाल रही हूँ, इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें मैंने नींबू नहीं, अगर आपके पास विनेगर ना हो तो आप इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया, और नमक मैंने पहले नहीं डाला था, क्योंकि ये पानी छोड़ता है, इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला था। तो अब मैं ढक दूंगी, तो ये नमक में अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है, वैसे अच्छे से नहीं पकाना है कि अच्छे से पका दो तो वो सब्जी की तरह लग जाएगी। और यहाँ मैंने जब थोड़ी थोड़ी सी पक गई, इसके बाद मैंने पनीर भी इसमें ऐड कर दी। और यहाँ मेरी फ्राई पनीर थी, क्योंकि मैंने दूसरी कढ़ाई में इसको फ्राई करके रख लिया था। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने फ्राई करके रख ली थी। इसके तो मेरा यहाँ भरने के लिए तो मिक्सचर हो गया तैयार। इसके बाद मैं मैदा छानने लगी, जैसे मैदा अपने अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ मैदा और आटा दोनों ही मिक्स करूँगी। जैसे मैदा अगर पसंद हो तो मैदा भी आप पूरी मैदा ले सकते हैं। और यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा आटा, जैसे मैंने अगर 1 कप मैदा ली तो आधा कप मैंने आटा ले लिया, इस हिसाब से मैंने रेशियो डाल दिया इसका आटे का, क्योंकि मैदा बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, इसकी वजह से मैंने पूरी टोटली मैदा नहीं ली, इसमें मैंने आटा भी थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। और ये थोड़ा सा गर्म पानी था, उससे मैंने आटा लगा लिया, इसमें नमक डाल रखा है मैंने। और ऊपर से अब मेरा आटा बन के तैयार हो गया, तो मैं इसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए रखूँगी। और यहाँ मेरा आटा रेस्ट हो गया, तो मैं बहुत अच्छे से हो जाता है। थोड़ी देर आटा रख दो ना तो बहुत अच्छे से इसके रोटी या पराठे, कोई भी आटा हो तो बहुत अच्छे से बनते हैं सॉफ्ट। तो मेरा यहाँ आटा हो गया सेट, और उसके बाद मैंने लोई कट करके मैं इनको बेलने लगी। और अपने हिसाब से जितनी भी बड़ी हो छोटी हो उस हिसाब से आप बना सकते हैं।
तो मैं यहाँ ज़्यादा बड़ी नहीं, मैं मीडियम ही साइज रोटी बनाऊंगी। और रोटी की तरह इसको बेला भी जाता है, ज़्यादा मोटा पतला नहीं रखते हैं। और इतने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनमें कोई टाइम नहीं लगता है। तो मैं यहाँ रोटी मेरी बेल गई और इसके बाद मैं इसको डाल दूंगी। क्योंकि मैदा होता है ना, तो सर्दी के मौसम में वो ज़्यादा ही खिंचके वैसा हो जाता है, ऐसा लगेगा जैसे सिकुड़ रहा है। तो इस तरह से जितना बेलो उतना ही वो वापस आ जाता है। तो मैं यहाँ, मेरा गर्म हो गया था तवा और मैंने डाल दी। तो मैं इसी तरह से और भी बना लेती हूँ। अभी मैं ऐसे ही कच्चा पलट पलट के इसको रख दूंगी, क्योंकि एक साथ मैं ऐसे नहीं सेकूंगी, क्योंकि एक एक करके सेको ना तो वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो मैं यहाँ मैं 3-4 बना के रख लूँगी, उसके बाद में रिफाइंड लगा के सेक दूँगी। तो इस तरह से होता है ना कि एक साथ खाने को गरम रहते हैं, तो जैसे कि किसी को लगा रही हो तो एक साथ मिल जाते हैं, नहीं तो एक एक सेकते रहो ना तो उसमें टाइम भी लगता है और एक साथ दे भी नहीं सकते हो। जैसे 1-2 लोगों को दो तो ऐसे नहीं दे सकते हैं। तो मैं इसी तरह से मैं पलट के रख लेती हूँ, तो इससे ना बहुत आसानी हो जाती है। किसी को कितने भी लोग साथ हों तो उनको आराम से दे सकते हैं। तो मैं यहाँ रोटी पलट के रख लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इनको थोड़ा सा वैसे कर दूँ। तो यहाँ मैंने सेकने लगी, तो मैं अच्छे से स्लो मीडियम फ्लेम पर सेक रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा हाई कर दोगे तब भी जलने का डर रहता है और स्लो करोगे तो कच्चापन ज़्यादा ही रहता है। तो मैं यहाँ ऑयल लगा के अब सारी मैं धीरे धीरे सेक लूँगी। तो इस तरह से ना एक साथ अच्छे से ये किसी को लगा सकते हो खाने के लिए, जैसे कोई मेहमान आए या कोई भी अपने रिलेशन में, तो जैसे कि हम बना रहे हैं तो इस तरह से एक साथ आप दे सकते हो। अगर वैसे एक एक करके सेकोगे ना तो वो एक साथ नहीं दे सकते हैं। और देखिए मेरी कितनी क्रिस्पी सी हो गई। इसके बाद मैं इसमें सॉस लगा के, मेयोनीज लगा के और मैं अच्छे से फैला दूंगी पूरी रोटी पे। और यहाँ मैंने टमाटो सॉस लगा ली और यहाँ मेयोनीज लगा ली। तो इससे ना पूरी रोटी पे अच्छे से फैला दो तो बहुत अच्छे से टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ मैंने पराठे पे फैला दी और इसके बाद ही मैं इसका वो डालूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सॉस कम है, तो मैंने दोबारा से फिर डाला और फिर मैं यहाँ जो मैंने भरने को बनाया था तो वो मैं भर देती हूँ। तो मैं यहाँ जितना भी वैसा हो तो उस हिसाब से, और यहाँ मैंने कुछ ज़्यादा ही भर दिया क्योंकि भरने में ये था कि मुझे इतनी बनानी है तो ज़्यादा नहीं, तो उसकी वजह से फिर मैंने भर दिया। तो यहाँ मेरा थोड़ा सा छोटा भी हो गया था और थोड़ा सा बड़ा हो ना तो वो अच्छे से रोल हो जाता है, तो मेरा थोड़ा कम रोल हुआ था। तो मैं इसी तरह से अपने सारे रोल तैयार कर लूँगी। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, सच बताऊँ तो हस्बैंड बोल रही थी कि बहुत टेस्टी बने हैं। तो मैं यहाँ टमाटो सॉस और मेयोनीज डाल के मैं इसको अच्छे से फैलाऊंगी और तो यहाँ मेरे रोल बन के तैयार हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कर रही हूँ अपने वीडियो का यही एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो यहाँ रख दो ना, लोग क्या मतलब। रिशु, आपको खाना है? हाँ खाना है।